हेलो दोस्तों। तो कल मैं आपको बता रही थी कि कार्बन के बारे में। एक कार्बन जुड़ा होता है 4 बॉन्ड से। कितने बॉन्ड से? 4 बॉन्ड से, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ही होती है 4, इसलिए। ठीक है। अब वैलेंसी क्या होती है? कार्बन एटॉमिक नंबर है। ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को ई नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो जब कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, हम इसका ये बोर मॉडल बनाएंगे, तो बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। एक मिनट। बीच में न्यूक्लियस होता है। इसके अराउंड अपने अपने ऑर्बिट पे क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है। इस न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन भी होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन भी। ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं और न्यूट्रॉन को नो चार्ज। ठीक है। तो अपने अपने ऑर्बिट पे, जैसे कि अर्थ मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं, ऐसे ही अपने अपने ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं, तो हमें पता है कि ये इन पहले सेल को क्या बोलते हैं? के सेल। ठीक है। दूसरे सेल को क्या बोलते हैं? एल। फिर तीसरे सेल को क्या बोलेंगे? एम। और चौथे सेल को क्या बोलते हैं? एन सेल, एन। ठीक है। KLMN। बहुत ही खचड़ पचड़ हो गई है। एक मिनट। हाँ, अब ठीक है। तो हम पहले क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस। उसके बाद हम एक ऑर्बिट बनाएंगे, फिर हम दूसरी ऑर्बिट बनाएंगे, के, फिर एल, एम और फिर एन। ठीक है। ये हमने ऑर्बिट ड्रॉ कर ली। ओके। क्योंकि हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाना है ना, इसलिए। अब मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं। कार्बन कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर के। ठीक है। तो पहले ऑर्बिट में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे? 2। पहले मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। एक मिनट। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। दूसरे में 8। 1 2 सॉरी 3 4 5 6 7 8। तीसरे में भी 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट में कितने होते हैं? 2। ठीक है। इसे हम इरेज कर देंगे। ओके। अब हम कलर ले लेंगे अपना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अब इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं, है ना। तो अब मैं आपको बता रही थी कार्बन। ठीक है। अब हम ये तो मैंने सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। अब मैं आपको कार्बन के बारे में बताऊंगी। कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है? इसलिए होती है, मैं दूसरा कलर ले लूँ, क्योंकि अब कार्बन के पास तो अपना 6 ही है। ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन ही है। तो हमें उसको बताना पड़ेगा ना, मतलब उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ेगा। दिखाना तो पड़ेगा ही, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे? पहले पहले ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे? 2। 1। अरे यार, व्हाट्स गोइंग ऑन? रुको 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 ज़रा, मैं इसको ठीक कर। ओके। तो हम दूसरी शीट ले लेते हैं। पहले मैं इस पर क्या बनाऊंगी? एक मतलब कार्बन लिखा मैंने। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? 6 होता है ना। ओके। ये क्या हो रहा है? ठीक है।
अब मैं ऑर्बिट बनाऊंगी। मैंने ऑर्बिट बनाया, ठीक है। पहले मैंने के शेल बनाई, उसके बाद मैंने एल शेल बनाई, फिर एम, फिर एन, ठीक है। फिर मैं कौन सी शेल बनाऊंगी, एम, फिर एन शेल। इतनी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे कार्बन के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, ओनली 2, ठीक है। 1 2 हो गया। के शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, 2। अब हमारे पास कितने बचे, 4, क्योंकि 2 तो भर दिए हमने। अब कितने बचे, 4, है ना। 1 2 3 4 कहीं भी भर सकते हैं, लेकिन दूसरे शेल में भरना है, दूसरे ऑर्बिट में भरना है और किसी में नहीं, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 शेल हो गए। दूसरा शेल क्या था हमारा, एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं हमने, 4, ठीक है। इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। क्यों, अब देखा आपने कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से ना तो ये किसी को दे सकता है, ना तो ये गेन कर सकता है, और ना ही लॉस। ना ये गेन कर सकता है, ना ही लॉस, कौन, कार्बन, ठीक है। न्यूट्रल होता है ये। तो कार्बन को हम कितने बॉन्ड से घेरते हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड से घेरते हैं। इसलिए कार्बन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन कार्बन।